गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे गद गरिमा में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का चैप्टर। तो बच्चों सबसे पहले हम थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन इनके पिता थे। तो बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में सन 1850 में हुआ था। तो बच्चों ये पहले से ही यानी कि इनमें बचपन से ही प्रतिभा से संपन्न थे और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इन्होंने 35 वर्ष के अल्प जीवन में ही हिंदी साहित्य की जो श्रीवृद्धि की थी, यानी कि जो इन्होंने योगदान किया था वह किसी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। ये कवि भी थे, नाटककार, निबंध लेखक, संपादक, समाज सुधारक सभी कुछ थे। तो बच्चों इनकी मृत्यु हुई थी सन 1885 यानी कि 35 साल के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी रचनाएं हैं, पढ़ लेते हैं उन्हें, जैसे रत्नावली, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, ये अच्छी रचनाएं हैं। वैदिकी हिंसा, हिंसा ने भक्ति, सत्य हरिश्चंद्र, विशस्य विषमौसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये अच्छी रचना है। अंधेर नगरी, सती प्रताप। तो बच्चों ऐसी इनकी इस प्रकार की ये रचनाएं हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनका चैप्टर पढ़ना। तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो बच्चों इसमें उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये लिखा गया था। इसमें लेखक ने कुरीतियां और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। लेखक का कहना है कि आज बड़े उत्साह का दिन है कि एक छोटा सा नगर बलिया है जहाँ पर इतने मनुष्य, यानी कि जैसे एक मेला होता है ना कि मेले में सभी मनुष्य एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। तो बच्चों लेखक अपने हिंदुस्तानी लोगों को रेल की गाड़ी के समान मानते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके अनुसार भारतवासी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और उसका कारण है उनका आलसीपन। तो जैसे यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। चाहे मतलब रेल की गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें सभी तरह के अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के डिब्बे क्यों ना लगे हुए हों, लेकिन बिना इंजन के कुछ नहीं चल सकता। ऐसे ही कि जैसे वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यानी कि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि कोई इनका नेतृत्व करने वाला हो तो हिंदुस्तानी लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए, काचुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। ये बच्चों उस समय का वर्णन है जिस समय हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जाते हैं तो वे चुपचाप रहते हैं, क्योंकि जब सागर लांघने की बारी आती है तो वे चुप रहते हैं। तो उस समय जामवंत उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके अंदर कितना ताकत है, कितना बल है। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम, राजे महाराजाओं को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ हमारे सरकारी हाकिम हैं उन्हें सरकारी काम घेरे रहता है। कुछ बाल घुड़दौड़, कुछ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय क्यों खोएं। यानी कि वे कुछ और करना भी नहीं चाहते यदि उनके पास कुछ समय बचा हुआ है। बस वही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, मिलना न खाली ना हम खाली।
पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे देश में आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो उनके जिम्मे यह काम था कि अनेक प्रकार की विद्याएं और नीतियों को फैलाएं, कि अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन या प्रतिक्षण बढ़े। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। अर्थात क्योंकि उनका कार्य था कि हम अपने देश में अनेक प्रकार की विद्याएं और अपनी नीतियों को फैलाएं, जिससे कि हमारा हिंदुस्तान आगे की ओर बढ़े। लेकिन इन लोगों को तो निकम्मेपन और आलस्य ने घेर रखा है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हमें यह समझ नहीं आता कि इन्हें इस बात में या आलसीपन में, निकम्मेपन के कारण इन्हें लज्जा भी नहीं आती। उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारागृह आदि भेद करके उनकी गति लिखी। बच्चों, जैसे अब के समय में तो दूरबीन आदि होती है जो कि देखने के कार्य में आती है, वही पहले समय में लोग बांस की नालियों से ही, जो बांस की नलियां होती थी, उन्हीं से वे तारागृह आदि को देख सकते थे, यानी कि वे उसी से दूरबीन का काम लेते थे। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों के भेद करने में भी वही गति ठीक आती है, कि जो काम एक 16 लाख रुपए की लागत से बनी हुई जो दूरबीन है, जो विदेश में बनी हुई है, उनसे भी उन ग्रहों का भेद करने में भी, यानी कि उनको देखने में भी वही काम आती है, जो एक बांस की नालियों से बनाकर जो तारागृह आदि को देखा जाता था। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति के मानो घुड़दौड़ हो रही है। कि लेखक कहता है निरी चुंगी के कतवार, जैसे कि जो कूड़ा फेंकने वाली गाड़ियां होती हैं, कि जब चाहा कूड़ा फेंक दिया, ऐसे ही यह समय मानो ऐसा है कि जहाँ पर उन्नति के लिए घुड़दौड़ सी हो रही है, कि सभी कोई आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो अमेरिकन हो, अंग्रेज फरासीस हो, या फिर तुर्की ताजी, सभी सरपट दौड़े जाते हैं, यानी कि सभी को आगे बढ़ने की चाह है। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें, यानी कि सबसे पहले हम ही उस चीज को प्राप्त कर लें जो कोई नहीं कर सकता। उस समय भी, जिस समय सभी में ये होड़ सी लगी हुई थी, लेकिन उस समय लेखक कहना चाहता है कि उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, यानी कि हमारे हिंदुस्तानी लोग के लिए कहा गया है इसमें कि वे तब भी अपने आलसीपन के कारण, अपने निकम्मेपन के कारण वहीं खड़े रहते हैं, यानी कि वे आगे बढ़ना नहीं चाहते। इनको औरों को जाने दीजिए, जो जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। इन्हें जो जापानी टट्टू होते हैं, जो किसी काम के भी नहीं होते, उन्हें भी दौड़ते देखकर भी इन्हें लज्जा नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय, कोटि यानी कि करोड़ों। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि यह समय ऐसा है कि यदि अगर हम पीछे छूट गए तो चाहे फिर हम उसके लिए कितने भी करोड़ों उपाय क्यों ना कर लें, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। यानी कि जिन्होंने इस आलस्य को धारण कर लिया है और इतनी आंखों में इतनी मूर्खता की पट्टी बांध ली है कि वे किसी कार्य को करना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों पर ईश्वर का क्रोध ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है।
यानी कि लेखक कहता है कि मेरे मित्रों ने मुझसे कहा था कि मैं इस विषय पर कुछ कहूँ कि हम अपने हिंदुस्तानी लोगों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्ततीर्थम पुमान भवाब्दिम न तरे स आत्मा। यानी कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। ठीक है बच्चों, कि पहले तो मनुष्य जन्म ही आसानी से नहीं मिलता, और यदि मिलता भी है तो उस पर गुरु की कृपा, यानी कि गुरु कर्णधारम, गुरु की कृपा, और उस पर मेरी अनुकूलता, माया अनुकूल कि मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। यानी कि एक तो मनुष्य जन्म ही आसानी से नहीं मिलता, और यदि मिला भी है और उस पर गुरु की कृपा और उस पर भी मेरी अनुकूलता, यानी कि प्रभु का की अनुकूलता, इतना सब पाकर भी मनुष्य फिर भी कुछ ना करे तो उसे आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।